नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपुल कुमार बरेवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी की इकोलॉजी की बुक में से मेजर बायोम ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्व के जो प्रमुख जीवोम हैं उनका अध्ययन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। जीवोम की यदि हम बात करें, बायोम स्थलीय आवास का एक विशिष्ट उप समूह होता है। यदि इसको हम परिभाषा में परिबद्ध करें तो विशिष्ट पारिस्थितिकीय क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वनस्पतियां एवं प्राणियों का वह जटिल समूह जो अपनी विशिष्टता के आधार पर अन्य सामुदायिक आवासों में स्पष्ट विभिन्नता प्रदर्शित करता है, उस क्षेत्र विशेष का बायोम कहलाता है। बायोम के अंतर्गत एक स्पेशल जाति का प्रभुत्व रहता है जिसके आधार पर वो बायोम की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। समस्त पृथ्वी को निम्न स्थलीय बायोम में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें सबसे पहले है ध्रुवीय बायोम जिसे आर्कटिक बायोम कहते हैं, टुंड्रा बायोम जिसे टुंड्रा बायोम कहते हैं, टैगा बायोम पर्वतीय बायोम, वनीय बायोम, घास के मैदान, मरुस्थलीय बायोम। इस प्रकार टोटल 7 बायोम पृथ्वी पर निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आप इस मानचित्र वाले चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, प्रत्येक बायोम को एक स्पेशल कलर के अंदर दिखाया गया है। इन कलरों की स्थिति से हमारी ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि पृथ्वी के किस भूभाग पर यह बायोम पाया जाता है। जंतुओं की यदि हम बात करें तो जंतुओं के अंतर्गत जैसे ध्रुवीय भालू, बर्फ में छिपी हुई अंदर मछलियां वगैरह इत्यादि पाई जाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चट्टानें, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, बर्फ का जैसे जस्ट लाइक ऐसे रेगिस्तान थार जैसी संरचना आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ किसी भी प्रकार के पादप के लिए जीवन की संभावना नहीं है। यहाँ का तापमान अत्यधिक निम्नतम होता है जिसमें किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं होता है। ये विशेष क्षेत्र है। ध्रुवीय भालू का जो जीवन है यहाँ पर विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष प्रकार का रहता है। ये सफ़ेद कलर का होता है तथा ये इस वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित होता है, फलस्वरूप ये ही इस वातावरण में जीवित रह पाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी जो बायोम है वो है टुंड्रा बायोम। टुंड्रा बायोम को यदि हम बायो मैप में देखते हैं तो मैप में उसकी स्थिति जो डार्क रेड जोन दिखाया गया है ये टुंड्रा बायोम का है। टुंड्रा बायोम आर्कटिक महासागर व हिमाच्छादित ध्रुवों तथा दक्षिण के शंकुधारी वनों के बीच का क्षेत्र होता है। इस बायोम की यह विशेषता होती है कि इसमें वृक्ष नहीं पाए जाते। वर्तमान में टुंड्रा बायोम उत्तरी यूरोप, साइबेरिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु की यदि हम बात करें तो टुंड्रा बायोम की जमीन की ऊपरी सतह 10 से 20 सेंटीमीटर सतह को छोड़कर जो ग्रीष्म ऋतु में थोड़े समय के लिए पिघलती है, नीचे की सारी जमीन कई फीट मोटी बर्फ की स्थायी परत से ढकी रहती है। यहाँ का औसत तापमान -35 डिग्री सेंटीग्रेड से +10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक होती है तथा गर्मियों में 24 घंटे के दिन व सर्दियों में 24 घंटे की रातें होती है। यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वो औसतन 4 सेंटीमीटर तक होती है। वनस्पति जात के रूप में इसमें केवल लाइकेन, रेनेडियर मास्क, क्लेडोनिया इत्यादि पाई जाती है। इसके अलावा घास, सेज, रसेज, मास्क व पुष्पी शाक की कुछ प्रजातियां इस बायोम के अंतर्गत पाई जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है मोटी परत वगैरह, सेम वही जो आर्कटिक साइड का था। ये दोनों के मिड का जोन होता है जिसमें बर्फ भी होती है और थोड़ा सा वातावरण टुंड्रा के अकॉर्डिंग होता है। इस क्षेत्र के प्राणी जात की यदि हम बात करें तो यहाँ कम विविधता पाई जाती है। टुंड्रा प्रदेश में विषम परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ जंतु पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख जंतु निम्न प्रकार के हैं: ध्रुवीय खर्रे, ध्रुवीय लोमड़ियाँ, ध्रुवीय भालू, भेड़िए, रेनेडियर व केरवू जैसे स्तनधारी बर्फानी उल्लू के अलावा कुछ माइग्रेटरी बर्ड जैसे ग्रूज क्रेन, हॉक, ग्रेफाल, प्लोवर, श्लार्क, टर्न रेवन, पेंगुइन इत्यादि पक्षी पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में कुछ मच्छर, मक्खियाँ, मकड़ियाँ, माइट्स आदि कीट भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो मनुष्य रहते हैं जो बर्फ पर अपना घर बनाकर रहते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। टुंड्रा बायोम के जीव जातों के अनुकूलन की यदि हम बात करें तो इनमें निम्न अडेप्टेशन पाई जाती हैं। सबसे पहले इनके अंदर वर्णकों का अभाव पाया जाता है जिसके फलस्वरूप ये शत्रुओं या शिकारियों की नज़रों से दूर रहते हैं। ये पृष्ठ जो जंतुओं की होती है वो जंतुओं का सफ़ेद रंग पृष्ठभूमि के मेल खाता हुआ रहता है।
सेकंड है, इसमें ताप रोधक स्तर पाया जाता है, वसा की मोटी परत पाई जाती है जिसके फलस्वरूप ये सीधे शीत के संपर्क में नहीं आते हैं। तीसरा है, ये सामूहिक विश्राम करते हैं जिससे एक साथ रहने के कारण टनल में सामूहिक रूप से झुंड के रूप में विश्राम करते हैं ताकि सर्दी से बचाव किया जा सके। नेक्स्ट है, इसमें हाइबरनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, शीतकाल के अंदर ये शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। नेक्स्ट है प्रवासन, यदि इनको लगता है कि भाई मौसम चेंज हो रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हो जाते हैं और फिर उचित समय आने पर ये अपने पूर्ण जो घर है उसमें वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपने टैगा बायोम। टैगा बायोम टुंड्रा बायोम से सटा हुआ, इसके दक्षिणी भाग में उत्तरी अमेरिका व यूरेशिया तक फैला हुआ क्षेत्र टैगा बायोम कहलाता है। इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया, उत्तरी व मध्य रूस तथा कनाडा का उत्तरी भाग अलास्का आता है। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, मैप के अंदर टैगा बायोम को ब्लू कलर की पट्टी से कवर करके दिखाया गया है। ये जो ब्लू कलर हो रहा है ये टैगा बायोम को शो कर रहा है। टुंड्रा प्रदेश के समीप होने व अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस बायोम की जलवायु ठंडी एवं नम होती है। वर्ष के अधिकांश समय यह ऋतु होती है वह ग्रीष्म ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यदि इसके फ्लोरा की बात करें तो शंकुधारी वनों की उत्तरी पट्टिका टैगा कहलाती है, अतः शंकुधारी कोनिफेरस पादप अधिक संख्या में पाए जाते हैं। टैगा बायोम में सदैव हरी रहने वाली पादप प्रजातियां जैसे स्प्रूस, पाइन ट्री, फर्न आदि पादप पाए जाते हैं। यहाँ पादप इतने सघन होते हैं कि इस क्षेत्र को शंकुधारी वनों के रूप में भी जाना जाता है। इनके अलावा मॉस, लाइकेन, ऑर्किड्स व कुछ झाड़ी पादप भी प्रमुखता से पाए जाते हैं। टैगा बायोम की प्राणी जात्र की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो फौना है, इस क्षेत्र की प्राणी विविधता अल्प होती है। इस क्षेत्र में निम्न जंतु प्रमुखता से पाए जाते हैं जैसे मूज है, कैरिबो, मिंक, भूरे बालू, भेड़िए, लाल लोमड़ी, बर्फानी खर्रे, गिलहरी, मार्टिन, सेही जैसे स्तनी, क्रॉस बिल व अन्य बड़े आकार की चिड़ियाएँ, हाइला व राना जैसे एम्फीबियंस भी पाए जाते हैं। कई प्रकार के कीट जैसे वार्क बीटल, सॉफ्लाई व जियोमेट्रिड मॉथ आदि भी इस क्षेत्र में विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो ये था टैगा बायोम का फौना। नेक्स्ट, पर्वतीय बायोम। पर्वतीय बायोम में विश्व के सभी ऊंचे ऊंचे पर्वत सम्मिलित किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई होने के कारण यहाँ की अलग अलग परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जिसके कारण इस बायोम में भिन्न भिन्न प्रकार के बायोटिक रीजन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यदि हम बात करें तो पर्वतों की कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा के वन पाए जाते हैं। इससे यदि अपन और ऊंचाई पे चलते हैं तो वहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और ज़्यादा ऊंचाई पर चलते हैं तो वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वह सबसे ऊपर पर्वतीय शिखर पर बर्फ से आच्छादित क्षेत्र पाए जाते हैं जिसकी तुलना टुंड्रा प्रदेश के समकक्ष की जाती है। शिखर व उसके समीप के क्षेत्र जहाँ वृक्ष नहीं पाए जाते हैं उसे एल्पलाइन जोन कहते हैं। पर्वतीय बायोम का जीवजात पारिस्थितिकी परिस्थितियों के अनुरूप होता है, क्योंकि अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग परिस्थितियां बदल जाती है, अतः उस क्षेत्र का जीवजात भी बदल जाता है। विभिन्न क्षेत्रों के जीवजात का जो अध्ययन है वो हम आगे के बायोम के अंतर्गत करेंगे, लेकिन एज ए फ्लोरा और फौना के हिसाब से जो पर्वतीय बायोम होता है वो काफ़ी समृद्ध होता है, यहाँ पर अच्छे जीवजात पाए जाते हैं। फ्लोरा की यदि हम बात करें तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पीय पादप पाए जाते हैं जो कि वर्ष भर तक पुष्प हमें प्रदान करते हैं। चारों तरफ हरियाली रहती है। पहाड़ में जो जो आप ऊपर जाएंगे त्यों त्यों हरियाली विरल होती जाएगी, लेकिन नीचे की तरफ इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स और मजबूत तने के पादप पाए जाते हैं। फौना के हिसाब से यदि इसे हम देखें तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बकरी, भेड़, भैंस, याक, पहाड़ी बैल, भालू, ग्रिजली बियर ये हमें यहाँ पर पाए जाएंगे। भेड़िए, लोमड़ी, भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव जाते हैं वो सभी लगभग यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, माउंटेन गोट, शिप, माउंटेन लॉयन, पूमा, याक इत्यादि प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। मेरे आज के वीडियो में मैंने आपसे जो बायोम के संदर्भ में बात की वो आज हमने 4 बायोम के बारे में बात की। मेरे अगले वीडियो में मैं शेष बचे बायोम का विस्तार से अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।